नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है सम और एनी। जी बच्चों, सम और एनी के प्रयोग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से साझा करूँगा। बच्चों, सम और एनी के प्रयोग में अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है। यदि आज की वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो फिर आपको सम और एनी के संबंध में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, शुरुआत से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि सम और एनी के साथ नाउन काउंटेबल भी आ सकता है, नाउन अनकाउंटेबल भी आ सकता है। समझिएगा, सम और एनी के साथ काउंटेबल नाउन भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो आइए पहला नियम क्या कहता है ये समझते हैं। पहला नियम बच्चों कहता है कि यूज सम इन पॉजिटिव सेंटेंसेज। जी बच्चों, याद रखिए, केवल पॉजिटिव। जी, यूज सम इन पॉजिटिव सेंटेंसेज। बच्चों, पॉजिटिव वाक्यों में ही सम का प्रयोग करें। याद रखिए, पॉजिटिव वाक्य में एनी का प्रयोग कभी नहीं करें। जी, पॉजिटिव वाक्य में एनी का प्रयोग कभी नहीं करें। पॉजिटिव वाक्य में हमेशा सम का प्रयोग करें। देखिए, The student bought some pens. She needs some money. You did some exercises. The teacher taught some lessons. पांचवा, there is some ice in the fridge. देखिए बच्चों, ये पांचों के पांचों वाक्य क्या हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। देखिए, यहाँ सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आया, यहाँ सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन आया, यहाँ सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आया, यहाँ सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आया और यहाँ सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन आया। तो मैंने पहले ही आपसे कहा है कि सम के बाद नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। यह इन वाक्यों से प्रमाणित हुआ। और चूंकि यह पांचों वाक्य क्या हैं बच्चों? पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, इसलिए देखिए पांचों वाक्यों में मैंने सम का प्रयोग किया। तो आपके लिए पहला नियम कहता है कि सम का प्रयोग आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में करें। लेकिन अब बात आएगी बच्चों निगेटिव सेंटेंसेस की। ये समझिए, अब बात आएगी निगेटिव सेंटेंसेस की। तो ये कहता है कि यूज़ एनी इन निगेटिव सेंटेंसेस। बच्चों, निगेटिव सेंटेंस हो ना तो एनी का प्रयोग करें। याद रखिए, अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो सम करें और निगेटिव हो तो एनी करें। वाइस वर्सा नहीं करेंगे, मतलब पॉजिटिव में एनी का प्रयोग नहीं करेंगे और निगेटिव में सम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो नियम नंबर 2 कहता है कि यूज़ एनी इन निगेटिव सेंटेंसेस, यानी नकारात्मक वाक्यों में ही एनी का प्रयोग करें। समझिए, द स्टूडेंट डिडंट बाई एनी पेन्स, शी डजंट नीड एनी मनी, यू डिडंट डू एनी एक्सरसाइजेज। पांचवा, द टीचर डिडंट टीच एनी लेसन्स। छठा है देयर इज नॉट एनी आइस इन द फ्रिज। देखिए बच्चों, एनी के बाद ये प्लूरल काउंटेबल नाउन, एनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन, एनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, एनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और एनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन। यानी यह प्रमाणित हो रहा है कि एनी के बाद नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और नाउन अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो इन पांचों वाक्यों में एनी का प्रयोग इसलिए किया गया कि वाक्य क्या है बच्चों? निगेटिव है। अगर ये वाक्य निगेटिव नहीं होते तो हम सम का प्रयोग करते। जी बच्चों, अगर ये वाक्य निगेटिव नहीं होते तो हम सम का प्रयोग करते हैं, लेकिन निगेटिव होने के कारण हमने क्या किया? एनी किया। तो नियम नंबर 1 कह रहा था कि वाक्य पॉजिटिव हो तो सम करें और वाक्य निगेटिव हो तो एनी करें। गांठ बांध लीजिए। लेकिन अब आइए क्वेश्चंस में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों। अगला नियम यह कहता है कि इन मोस्ट क्वेश्चंस, यानी अधिकांश प्रश्नों में, बट नॉट ऑल, लेकिन सभी में नहीं, वी यूज़ एनी। यानी बच्चों, जब वाक्य इंटेरोगेटिव हो ना तो एनी का प्रयोग करें। जी बच्चों, ये जो बट नॉट ऑल है ना, इसके नीचे सिखाएंगे हम। मैं ये कह रहा हूँ कि वाक्य पॉजिटिव हो सम करें, वाक्य निगेटिव हो एनी करें, और बच्चों यदि वाक्य इंटेरोगेटिव हो, वाक्य क्वेश्चन हो ना, तो फिर एनी करें। जी, क्वेश्चन में क्या करना है? एनी। पॉजिटिव में सम, निगेटिव में एनी और क्वेश्चन में भी क्या करेंगे? एनी। देखिए बच्चों, हैज सी गॉट एनी फ्रेंड्स? क्या उन्हें कोई दोस्त है? व्हाई डजंट ही मेमोराइज एनी लेसन्स? वह कोई पाठ क्यों नहीं याद करता है? हैव यू गॉट एनी लगेज? क्या आपके पास कोई सामान है? व्हाई डिडंट यू बाई एनी फूड? आपने कोई भोजन क्यों नहीं खरीदा? इज देयर एनी आइस इन द फ्रीज? क्या फ्रीज में बर्फ है? देखिए बच्चों, ये पांचों वाक्य क्या हैं?
पांचों वाक्य क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हैं। जी बच्चों, ये पांचों वाक्य क्या हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में हमने क्या किया? एनी। देखिए बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया? एनी। मतलब वाक्य पॉजिटिव हो तो सम करें, वाक्य निगेटिव हो तो एनी करें, और क्वेश्चन में क्या करें? एनी। क्वेश्चन में क्या करें? एनी। लेकिन अगला नियम देखते हैं बच्चों। ये कह रहा है, ध्यान देंगे, कि वी यूज सम इन क्वेश्चंस व्हेन वी ऑफर और आस्क फॉर थिंग्स। जब हम कुछ ऑफर करते हैं ना, या किसी से कोई वस्तु मांगते हैं, तब क्वेश्चन में क्या करें हम लोग बच्चों? सम का प्रयोग करें। जी बच्चों, देखिए साधारणतः क्वेश्चन में भी क्या करना है? एनी। जी, साधारणतः क्वेश्चन में भी क्या करना है? एनी। लेकिन यदि क्वेश्चन के माध्यम से हम कुछ ऑफर करते हैं, या किसी से कुछ मांगते हैं, या किसी से कुछ मांगते हैं ना, तो हम फिर सम का प्रयोग करते हैं। समझिए, वुड यू लाइक सम टी? क्या आप चाय लेंगे? देखिए बच्चों, आप ऑफर कर रहे हो, वुड यू लाइक सम टी? क्या आप चाय लेंगे? तो चूंकि आप ऑफर कर रहे हो, तो देखिए बच्चों क्या आ गया? सम आ गया। यहाँ एनी नहीं होगा। याद रखिए, यदि वाक्य क्वेश्चन हो ना, और उसके माध्यम से आप कुछ ऑफर कर रहे हो, तो फिर क्या आएगा? सम, एनी नहीं आएगा। देखिए, कैन आई हैव सम शुगर प्लीज? क्या मुझे थोड़ी चीनी मिल सकती है? तो देखिए, ये भी क्या है बच्चों? आप मांग रहे हो। आप क्या कर रहे हो? मांग रहे हो। तो जब आप किसी से कुछ आस्क फॉर करते हो, मांगते हो ना, तो उस क्वेश्चन में क्या होगा? सम। यहाँ पे एनी का प्रयोग गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कैन आई हैव सम मनी? क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? तो देखिए बच्चों, ये वाक्य क्या है? क्वेश्चन है, और यहाँ पे मांगा जा रहा है, आस्क फॉर किया जा रहा है, तो हमने क्या कर दिया? सम। उसी प्रकार से चौथा कहता है कि वुड यू लाइक सम जूस? क्या आप जूस लेंगे? तो यहाँ आप जूस क्या कर रहे हैं? ऑफर कर रहे हैं। तो ये चार वाक्य ये प्रमाणित कर रहे हैं कि जब आप किसी को कोई चीज़ ऑफर कर रहे हो, या किसी से कोई चीज़ आस्क फॉर मांग रहे हो ना, तो उस क्वेश्चन में एनी का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि सम का प्रयोग होगा। फिर समझा रहा हूँ बच्चों कि क्वेश्चन में हम सम का प्रयोग कब करते हैं? जब आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, या किसी से कुछ मांग रहे हो, तो एनी नहीं, बल्कि क्या होगा? सम होगा। अगला नियम देखिए क्या कहता है। अगला नियम कहता है बच्चों कि यूज़ एनी विद द मीनिंग इट डजंट मैटर व्हिच। जैसे आप शिक्षक हैं, वर्ग में जाते हैं, तो बच्चों से कहते हैं बाबू ना कोई गाना गाओ। तो लड़का पूछता है कौन सा गाना? तो आप कहते हैं कोई गाना। तो उस कोई की अंग्रेज़ी क्या हो जाएगा? एनी। जैसे आपको जाना है बच्चों, शहर जाना है, मान लीजिए गोपालगंज जाना है ना, तो आप कहेंगे आज मुझे गोपालगंज जाना है ना, कौन सा बस पकड़ूं? तो आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे? कोई बस पकड़ लो। तो उसी को बोलते हैं इट डजंट मैटर व्हिच। तो उस कोई के अर्थ में आप एनी का प्रयोग करेंगे। समझिए, कम एंड सी मी एनी टाइम, है ना, आओ और मुझसे किसी वक्त मिलो, है ना, आओ और मुझसे किसी वक्त, यानी यहाँ पे कोई बंधन नहीं है। इसका मतलब हुआ इट डजंट मैटर व्हिच, है ना। तो जब कोई बंधन ना हो तो एनी कर। समझिए, ये सिंग ए सॉन्ग, एक गीत गाओ। तो लड़का पूछता है व्हिच सॉन्ग? कौन सा गाना? तो फिर आप कहते हैं एनी सॉन्ग, कोई गीत गाओ। तो इस प्रकार कोई के अर्थ में आप एनी का प्रयोग करें। और पांचवा देखिए क्या कहता है बच्चों। पांचवा कहता है कि सम एंड एनी विदाउट अ नाउन। बच्चों, वाक्य में बिना ना, ऊपर जितने वाक्य मिले ना, सम में एनी के बाद, सम के बाद नाउन मिला, लेकिन कुछ वाक्यों में बिना नाउन के भी सम और एनी का प्रयोग किया जाता है। समझिए, आई हैव जस्ट हैड मेड कॉफ़ी। मैंने अभी अभी कॉफ़ी बनाई है। वुड यू लाइक सम? क्या आप लेंगे? तो यहाँ पे आप ऑफर कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन है, तो देखिए क्या हो गया? सम। लेकिन ये देखिए, वेयर इज़ योर लगेज? आपका सामान कहाँ है? आई हैव नॉट गॉट एनी। मेरे पास कोई सामान नहीं है। तो देखिए, वाक्य निगेटिव है, तो क्या लग गया? एनी। और इसके बाद नाउन क्या है? छुपा हुआ है। यहाँ पे कॉफ़ी छुपा हुआ है, और यहाँ पे लगेज छुपा हुआ है। तो इस प्रकार से बिना नाउन के भी आप पॉजिटिव वाक्य में सम, निगेटिव और क्वेश्चन में एनी, लेकिन जब कुछ ऑफर कर रहे हो तो सम का प्रयोग कर सकते हो। बच्चों, मैं इस वीडियो को सम अप करने से पहले एक बार फिर आपसे बताना चाहूँगा कि वाक्य पॉजिटिव हो तो सम का प्रयोग करें। जी बच्चों, जैसे यहाँ मैंने किया है, वाक्य पॉजिटिव हो सम करें। नियम नंबर 2 कहता है वाक्य निगेटिव हो एनी करें। नंबर 3 कहता है क्वेश्चन में क्या करें? एनी करें। जी, क्वेश्चन में भी क्या करें? एनी करें। लेकिन यह नियम कहता है कि जब क्वेश्चन के माध्यम से आप किसी को कोई वस्तु ऑफर करो या उससे कुछ मांगते हो ना, तो उस क्वेश्चन में सम का प्रयोग करें, जैसा कि मैंने किया है। यह नियम कहता है कि इट डजंट मैटर व्हिच, इस संदर्भ में आप एनी का प्रयोग करें। और यह नियम कहता है, अंतिम नियम, कि बिना नाउन के भी
सम और एनी का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ऊपर के नियमों का पालन करना होगा। तो बच्चों, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।